अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्अदुल्लाह अय्यामुकुम। ईद सईद फ़ितर का दिन है, बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है इब्तिदा में ही कि खुदावंद आलम तमाम लोगों की इबादतों को, हर वो एक छोटे से छोटा अमल जो हम लोगों ने माह मुबारक के रमज़ान में अंजाम दिया है, खुदावंद आलम कसीर बना करके शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आपको पता है कि शब ईद उल फ़ितर यानी रात जो रात थी, इस रात में फ़रिश्ता कौन सी आवाज़ देता है? फ़रिश्ता जो है वो शब ईद फ़ितर में ये आवाज़ दे रहा होता है कि ए बंदगान खुदा, तुमको बशारत दी जाती है इस बात की कि खुदावंद आलम ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हारी गुनाहों को बख्श दिया है। ये फ़रिश्ता इलाही शब ईद फ़ितर आवाज़ देता है, निदा देता है। उसी के आगे ये अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि से रवायत है, और उसी के आगे फिर ये फरमाता है फ़रिश्ता वही कि ए बंदगान खुदा, अब देखते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के बाद तुम लोग क्या करते हो, कैसे गुजारते हो। और शायद इसी बुनियाद के ऊपर बाज़ जो रिवायात हैं उसके अंदर मुस्तहब है कि रमज़ान के रोज़े को शव्वाल से अगर कोई मिला देता है ले जा कर के, तो 6 दिन रोज़ा रखने का इस्तेहबाब कहा गया कि मुस्तहब 6 दिन रोज़ा आदमी शव्वाल के महीने में रखे तो इसको पूरे महीने के रोज़े का सवाब मिल जाता है। नतीजा ये होता है कि परवरदिगार हर नेकी और अच्छे अमल के बदले में 10 गुना उसको सवाब देता है, 10 बराबर लिखता है। तो 3 महीने का रोज़ा है, अरे 1 महीने का रोज़ा है, इसको 10 बराबर कर दिए 300 दिन का रोज़ा हो जाएगा। 10 दिन बचता है, 6 दिन का रोज़ा इधर आप रखिएगा, वो 60 दिन हो जाएगा, 360 दिन हो जाएगा। 1 साल हिजरी जो हमारा कैलेंडर है, अगर हर महीना उसका 30 दिन का होगा तो 360 दिन होंगे। तो ये परवरदिगार आलम हमको दे रहा है, अता कर रहा है, लुटा रहा है, उसने ख़जाने खोल रखे हैं। हमारा काम है कि हम अपनी इस मानवियत को, 1 महीना हमने अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिस दी है कुरान पढ़ने की, झूठ से बचने की, सच बोलने की, नजासत न खाने की, गाली गलौज न करने की, गलत बातें अपनी ज़बान पर जारी न करने की, हर अच्छे काम अंजाम देने की, सफाई सुथराई, हर चीज़ का ख्याल रखना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, यानी हमने अपनी ज़िंदगी को पंक्चुअल किया है। अब जब हमने 1 महीना अपनी ज़िंदगी को इस पैटर्न, इस ट्रैक के ऊपर ला करके प्रैक्टिस दी है, तो हमारे लिए आगे इसी चीज़ को बढ़ा देना, उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए ज़र्रा बराबर भी मुश्किल नहीं होगी। अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी मानवियत, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी इस रूहानियत को बरकरार रखिए, बचा करके रखिए। और ईद का दिन कहा जाता है कि खुशी का दिन है, इसमें कोई शक नहीं। वजअलतहू लिलमुस्लिमीन ईदा, हमने ये दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया, इसमें ज़र्रा बराबर डाउट नहीं। लेकिन वो जो साथ में ये रहता है कि आज जो भी गुनाह कर लो लिखा नहीं जाएगा, तो ये इंतहाई गलत बात है, 1000% गलत बात है। मस्जिद से निकल करके चाहे वो घर में फ़िल्म देखिए या थिएटर में जा कर के देखिए, अब तो बड़े लग्जरी थिएटर सुना हुआ करते हैं, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसे भी बर्बाद कीजिएगा और गुनहगार भी होइएगा। ये जो 1 महीना आपने सवाब कमाया, इस सवाब को ज़ाया भी कर दीजिएगा। खुदा के वास्ते हर तरह के गुनाहों से बचिए, हर तरह के। और हाँ, ईद का दिन है, मज़लूमों को बिल्कुल ना भूलिएगा। चूँकि बाज़ आइडियाज़ जो है वो सोशल मीडिया से ही आते हैं, तो एक कहीं कोई पोस्ट किसी की गुजरी थी नज़र के सामने से कि वो ईद वाले दिन कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत रवाज है। मैं तो शख्सन नहीं पीता हूँ, कभी नहीं पीता, मुझे ज़र्रा बराबर पसंद नहीं, लेकिन एक रवाज है, लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। पेप्सी है, कोका कोला है, वगैरह वगैरह। तो या वो हर वो आइटम जो इसराइल प्रोडक्ट्स है या ज़ालिमों को सपोर्ट करने वाला है, खुदा के वास्ते इनका आप भी बायकाट करें। और ख़ास तौर से इस तरह के प्रोग्राम्स में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ना खुद पिएं, ना अपने मेहमानों को पिलाएं, चाहे वो किसी मज़हब, किसी धर्म, किसी कास्ट का हो। हम अगर मज़लूम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मियाँ ये चीज़ तो कर सकते हैं। इसी के ज़रिए से हम अपनी खुशियों में, यानी ईद की खुशियों में हम उनका सपोर्ट करें, उनको याद रखें। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है कि ये इस ईद को हम लोगों की आखिरी ईद करार न दे और दुनिया की सबसे अच्छी ईद, हमारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी ईद करार दे, और ईदी के तौर पर इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह का ज़ुहूर करार दे, और गज़्ज़ा के मज़लूम मुसलमानों के, उन बच्चों की नुसरत और हिमायत
और उनकी फ़तह व पीरूज़ी अल्लाह ईदी के तौर पर हमें अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।